अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वर्क्स हाइब्रिड 12 किलोवाट इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये इसकी बेस प्लेट है जिसमें इसको एंकर करेंगे और फिर उस पर इन्वर्टर हैंग होल्ड होगा। ये इसका वारंटी कार्ड है जी। इसका ये टेम्परेचर सेंसर है ताकि BMS या आपकी लिथियम बैटरीज का टेम्परेचर हाई हो तो उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टॉप कर दे। इसके एंकर बोल्ट्स हैं और ये आपके पास कैट 6 की केबल है कम्युनिकेशन पैरेलल कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर्स को, या आप इससे सॉफ्टवेयर से आप लैपटॉप से इसकी वर्किंग को भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 सीटीज़ दी हैं, 3 फेज़ इन्वर्टर है इसलिए ये 3 सीटीज़ दी हुई हैं। इसमें करंट ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज़ होता है 6 किलोवाट नाइट्रो इसमें एक दी होती है। ये MC45 कनेक्टर्स हैं सोलर के, 2 पैरल। इसमें टोटल 4 सीरीज़ आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका वाईफाई मॉड्यूल है। ये टोटल इसमें से इसके पार्ट्स अनबॉक्सिंग से निकलते हैं जिसको हमें कनेक्ट करना होता है। ये इन्वर्टर है, इसके नीचे इसकी DC टर्मिनल दिए हुए हैं, बैटरी का टर्मिनल का हुक निकला हुआ है, हम लगाएंगे। ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स के हैं, ग्रिड के हैं, लोड के हैं और जनरेटर के हैं, और नीचे अर्थिंग और वाईफाई के हैं, ठीक है। ये इसकी हीट सिंक्स हैं और नीचे इसमें फ़ैन दिए हुए 2 है। ये वाटर और डस्ट प्रूफ स्टिल, बट इसको फोर्स कूलिंग के लिए यहाँ पर फ़ैन लगे हुए हैं जाके, ताकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और कन्वेक्शन कूलिंग से नेचुरल कन्वेक्शन फ़्लो से ये कूलिंग ना कर सके तो इसके फ़ैन ऑपरेट कर रहे हैं। ये इसके बैटरी के टर्मिनल है, देख सकते हैं। लक्स लगा के आपको करने पड़ेंगे, बाकी पैरेलल कनेक्शन A B 2 को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मीटर 4485 पोर्ट है, इसमें मॉड बस है और लिथियम बैटरी के लिए BMS सर्किट है। बाकी जो पोर्ट्स हैं ये आप जनरेटर को इसको ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं इसकी ATS पैनल के साथ। बाकी ये ग्रिड के आपके पास ऊपर ब्रेकर है और नीचे इसकी पोर्ट्स दिए हुए न्यूट्रल, RS और ग्राउंड, और इसी तरह साइड में इसका अर्थ है। और यहाँ पर आपके पास जनरेटर और लोड के भी बोर्ड्स दिए हैं जिसको स्मार्ट लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं और जनरेटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पैनल आपका IP65 पूरा वाटर डस्ट प्रूफ है, इसकी रबड़ आप देख सकते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कर ली थी। अब कुछ इंस्टॉलेशन की गाइडलाइंस हैं ये आपसे शेयर करते हैं, फिर इंस्टॉल हुई हुई जो कंप्लीट हमारे पास इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन, उसका ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस तो सच नहीं है, IP67 है, बट वो आपसे शेयर किया जाएगा। अभी इसके जस्ट क्विक वॉक अराउंड देखते हैं मैनुअल का। सबसे पहले इसमें आपने जो इंस्टॉल करते हुए देखना है कि जो डिस्टेंस है इसका अप एंड डाउन बिलो वो डिस्टेंस होना चाहिए 500 मीटर अबव, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि पहले तो ये सेल्फ वेंटिलेशन यूज़ करता है, फिर इसके अंदर फोर्सफुल फैन भी है इसकी कूलिंग के लिए। तो एयर रिस्ट्रिक्ट ना हो इसलिए ये गैप देना चाहिए लेफ़्ट राइट एंड अबव एंड बिलो। देन इस तरह आप इसको एंकर बोल्ट करेंगे इसकी प्लेट को और हुक कर देंगे। अब ये हम डिफरेंट मॉडल के हिसाब से इसकी वायर साइजिंग दी हुई है। जैसे अभी हम करंटली 12 किलोवाट इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास वायर ये जो होना चाहिए वो 60 मिलीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास केबल साइज होना चाहिए। हाँ, बैटरी टर्मिनल्स की पोजीशन बताई हुई है कि क्या आपने लक्स प्लेस करना है, लक्स के बाद इसको अटैच करना है, जैसे कि फिजिकल में भी हमने आपको शो किया है। ये सारी चीज़ें फिजिकल में शो कर दी हैं तो डायरेक्टली हम इसकी मेन पॉइंट्स पे चले जाते हैं। हाँ, ये इसका मेन पैनल है। इस मेन पैनल पे हमारे पास जो शुरू के जो कैट 6 के कनेक्टर्स हैं वो पैरेलल के लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद BMS आपकी
बैटरीज़ के लिए, लिथियम बैटरीज़ के लिए, और फिर मीटर के लिए अगर आप जेनरिक मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस मीटर को एडिशनल आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मॉडबस जो है वो कम्युनिकेशंस केबल के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास वायर्स इसमें दी हुई हैं, सबसे पहले जो 2 क्लिप्स नज़र आ रहे हैं वो आपके पास बैटरी टेम्परेचर के हैं। देन जो 2 पेयर जो है वो करंट ट्रांसफार्मर्स के हैं, जिसको आप अटैच करके इसके स्मार्ट लोड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लस ये एक बेनिफिट है कि आपके घर का लोड भी बता रहा होता है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम आप कर रहे हैं, जितनी के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन इस सीटीज़ की इन्फॉर्मेशन के थ्रू बता रहा होता है। बाकी जो इसकी पोर्ट्स हैं वो जनरेटर स्टार्टअप रिले है कि अगर आपका एटीएस सर्किट बना हुआ है जनरेटर का, तो जस्ट आपने क्या करना है कि उसको स्टार्टअप रिले है वो दोनों पॉइंट्स अटैच कर देनी है। तो इन केस बैटरी डाउन होगी तो वो जनरेटर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रल अर्थ मॉन्ट 250 वोल्ट कॉइल हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये रिले सिग्नल का बताया हुआ जनरेटर का। देन जो 2 पॉइंट्स इसके टेम्परेचर्स के दिए हैं वो उसके बताया हुआ है कि किस तरह आप टेम्परेचर कंट्रोल आप बैटरी के ऊपर रखते हैं। लिथियम भी के भी रख सकते हैं, बाकी ट्यूबुलर बैटरीज है तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं, इट्स डजंट मैटर। ओके, उसके बाद वायर साइजिंग बताई भी है कि आपने 4 mm स्क्वायर वायर साइज यूज़ करना है 8 10 किलोवाट के लिए। यहाँ पर ग्रेड लोड जनरेटर की जितनी भी वायर्स होनी चाहिए वो 4 mm स्क्वायर एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इस तरह आप इसको कनेक्ट कर देंगे। एंड सो इसके बाद MC4 कनेक्टर आप यूज़ करेंगे सोलर पैनल्स के लिए, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है किस तरह आप इसके प्लस माइनस को अटैच करेंगे। ओके, ये हमारा मेन एक स्कीमेटिक ड्राइंग है जिसको हम यूज़ करते हुए पूरे सर्किट को यूटिलाइज करते हैं। कि जो दो आपके पास वायर्स हैं, शुरू के जो लॉर्ड लेफ्ट मोस्ट हैं वो बैटरीज टर्मिनल्स के हैं, लिथियम हो या लिक्विड बैटरीज प्लस माइनस आप अटैच कर देंगे। इसमें डीसी ब्रेकर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत से लोग नहीं देते, बट ये एक सेफ्टी होनी चाहिए डीसी ब्रेकर्स की। और इसी तरह BMS सर्किट का यहाँ पर कम्युनिकेशन केबल येलो से शो किया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास ये जो लोड और आपके पास के इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं उसकी बताए हुए कि किस तरह आप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप ये जो वायर्स हैं आपके जो ग्रिड आ रही है उसका न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल ब्लू से शो किया हुआ है और 3 फेज जो है वो रेड लाइन से शो किए हुए हैं। वो आप इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर, और फिर लोड का जो वायर है वो अटैच कर देंगे बैकअप लोड का। अगर आप कुछ इस तरह का लोड यूज़ करना चाह रहे हैं कि इनकेस लाइट जाती है तो वो सिर्फ बैकअप लोड आपका रन हो, और जो मेन आपके जो बड़े लोड्स हैं एसीज वगैरह वो बैटरीज पे ना रन हो, तो आप उस लोड को बिफोर सीटीज अटैच कर सकते हैं। जैसे आपके यानी कि आपके पास मेन जो ग्रिड आ रही है उसके बाद आप सीटीज लगा देंगे और उसी ग्रिड पे वो चीज़ कनेक्ट कर देंगे जिसको बैटरी पे आप यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे। ओके, इसी तरह आप मल्टीपल इन्वर्टर अटैच कर सकते हैं, उसकी ये सर्किट डायग्राम बताई हुई है। उसके लिए ये पैरेलल AV पोर्ट यूटिलाइज होंगे। ये कम्युनिकेशन पोर्ट जो है फर्स्ट इन्वर्टर की सेकंड में लगेगी, फिर सेकंड से मज़ीद थर्ड इन्वर्टर पे कम्युनिकेशन की बिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो न्यूट्रल और फेस वायर्स हैं उसकी अटैचमेंट बताई हुई है कि ये दोनों पैरेलल अटैच हुए हुए होंगे आप जब पैरेलल इन्वर्टर्स को अटैच कर रहे होंगे। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन केबल से आपस में सिंक कर लेंगे। देन जनरल सेटिंग बताई हुई है। ये इंशाल्लाह जब हम इसकी इन ऑपरेशन करेंगे, हमने इसकी इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, मज़ीद डिटेल में वीडियोस बना देंगे कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं। ख़ास तौर पे हम रिवर्स मीटरिंग के लिए कुछ इसकी स्पेशल सेटिंग है जिसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में शेयर करते हैं अलग से इसकी वीडियो कॉन्फ़िगर करने के बाद। थैंक यू। अच्छा, कुछ बेसिक मोड की भी गाइडलाइंस आपको दे देते हैं, वैसे इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आपसे हम शेयर करते हैं। कि आप सर्च कर सकते हैं इन्वायर्स 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर सेटिंग, इसमें डिटेल एनिमेशन के साथ इसकी जो समेशन एनिमेशन है
उसके साथ एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। बट एक ओवरव्यू गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ। इसमें 6 मोड्स हैं। बेसिक मोड है जिसमें आप सोलर कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसकी सर्किट डायग्राम्स के अक्रॉस यहाँ बैटरीज कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ आपका लोड ग्रिड कनेक्ट हो जाएगा। और लोड और जनरेटर की इन्होंने यहाँ पर तो शो किया लेफ्ट एंड राइट, बट एक्चुअल डायग्राम में आपके पास ये अबव एंड लो है। तो ऊपर वाला जो है वो आपके पास लोड का है और नीचे जो है वो जनरेटर है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको अटैच करेंगे। और जो सीटीज हैं, सीटीज जो आपको अटैच करनी होगी, यहाँ पर सीटीज से जो आप लिंक करेंगे वो वो आप ऑन ग्रिड होम लोड के बाद अटैच करेंगे सीटीज जो है। तो इस तरह आप इसको चला सकते हैं। जो आप बैकअप लोड लेना चाह रहे हैं वो आपके पास बैटरी के साथ चलेगा, और जो ऑन ग्रिड होम लोड होगा वो आपके ग्रिड से चलेगा, प्लस जब सोलर बना रहा हो उससे चलेगा। उसमें भी आपके पास पावर जाएगी, और अगर इवन रिवर्स मीटरिंग आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है तब भी आपका वो लोड सोलर से चल रहा होगा। बट इन केस ग्रिड अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ये लोड नहीं चलेगा, सिर्फ आपके पास बैकअप लोड चलेगा। दूसरा ऑप्शन सेम है, बट इसके साथ विंड टरबाइन है। विंड टरबाइन के आप फर्दर सेटिंग भी कर सकते हैं। जो सोलर के वायर्स हैं वो सिंपल आप विंड कंट्रोलर के साथ MC4 कनेक्टर से कनेक्ट कर दें, और देन इसकी विंड्स की कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं, विंड टरबाइंस की वोल्टेजेस की डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, इसी तरह आपके पास जनरेटर है। जनरेटर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके नीचे वाले पोर्ट्स के साथ, और इसके फर्दर जो डिटेल्स से पहले आपने शेयर की है, इसकी सीटीज भी, इसके जो स्टार्टिंग रिले है वो भी इसके साथ कनेक्ट करके इसका ATS इसके साथ सिंक कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो नंबर्स अवेलेबल है हमारे, कॉल करके हमारे टेक्नीशियन इसको कनेक्ट कर देगी। हाँ, इसी तरह स्मार्ट लोड में जो जनरेटर का बोर्ड है वहां पर आप स्मार्ट लोड कनेक्ट कर देंगे, और स्मार्ट लोड के साथ आप कंप्लीटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्ले कर सकते हैं। किस टाइम पे आपने इसको बैटरी को स्मार्ट लोड बैटरी से देना है, किस टाइम पे सोलर को देना है, किस टाइम पे आपने इसको एडजस्ट करना है, इसकी डिटेल वीडियोस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आप वॉच कर सकते हैं, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जैसे यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है ऑन द टाइम ऑफ यूजेज इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इसके साथ आप फर्दर आप ग्रिड टाई इन्वर्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो आपके पास मोड अवेलेबल है जनरेटर का, उसकी जगह आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर कनेक्ट कर दें, तो ये ग्रिड से भी पावर ले रहा होगा, बट इसका आपको सेटिंग मोड में जाके चेंज करना होगा। तो ये बेसिक आपके 4 मोड है, नहीं सॉरी 5 मोड है आपके पास, और फर्दर इसमें आप कन्फिग्रेशन में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल्स आपसे शेयर कर दी है। इंशाल्लाह इंस्टॉलेशंस भी हमने इसकी की हुई है, जो न्यू इंस्टॉलेशन है उसकी भी डिटेल्स बताते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें रिवर्स मीटरिंग के भी प्रॉब्लम्स सेटिंग करनी पड़ रही है। आपके इलेक्ट्रिक ने रिएक्टिव पावर की सेटिंग मांगी है, तो वो भी आपको बताएंगे, और इसका फर्मवेयर अपडेट कैसे होता है उसकी भी एक डिटेल वीडियोस आपको बना के देंगे। थैंक यू।